हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका छोटे की वीडियो में एक बार फिर से दोबारा स्वागत है। दोस्तों, मैंने अभी पीछे 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। एक्चुअली क्या है, टाइम नहीं मिल पा रहा था। बाकी आज टाइम था तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ और कुछ बात भी शेयर कर लूँ जो दिल को अच्छी लगती है। और आप बताओ, आप सभी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आशा है कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो बनाऊंगा, आप सभी को पता है कि मैं जो है भगवान के ऊपर या तो किसी अच्छे वे के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं सीखता रहूँ अच्छी चीज़ें। जितना मैं आप लोगों से शेयर करूँगा उतना सीखूँगा भी। और आप लोग जितना हो सके मेरी वीडियो को उतना प्यार दीजिएगा और उतना हो सके शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को। दोस्तों, आज मैं बात करते हैं, पता क्या है, इस दुनिया में ना लोगों इंसान है, इंसान बना हुआ है ना, सबका अलग अलग बिहेवियर होता है। देखो, हम अपनी इच्छा अनुसार चाहते होते हैं कि हमारे साथ वाला जो पार्टनर है, कोई दोस्त है या कोई भी है जिसको हम जानते हैं, जिससे हम बातें करते हैं, हम कहते हैं कि आपको ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, बट हम अपने आप को देखना भूल जाते हैं। आपको हमेशा क्या करना है लाइफ में, अपने पे ध्यान देना है। अगर आप अपने पे ध्यान दे पाओगे, अपने को अच्छी चीज़ों पे लगा पाओगे, तभी आप दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा कर पाओगे। ये चीज़ याद रखना। जैसे आप होंगे वैसे ही आपका जो साथी होगा वो भी वैसे ही बन जाएगा। आपके साथ रह के टेंशन मत लो। और चलो, मैं आपसे जो आगे वीडियो है उसके बारे में बताता हूँ आपसे, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं जिस बारे में आज आपसे बात करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली क्या है, एक भगवान पे विश्वास करना है बस आपको। ये है सीधा सीधा नॉर्मल जो है, सिंपल सी बात है। आपको बस हमेशा भगवान पे भरोसा रखना है, भगवान पे विश्वास बनाए रखना है। भगवान जो हमारा परमात्मा है, हमारे अंदर है, जिसको हम भूल चुके हैं आज के टाइम में, उससे क्या है, बीच बीच में टाइम निकाल निकाल के आपको उससे बात करनी है। जैसे सिंपल वे में आप अपने दोस्तों से करते हो, अपने परिवार वालों से करते हो, बस वैसे ही बात करनी है। थोड़ा सा टाइम निकालो, 2-4 मिनट का, 5 मिनट का, भगवान का नाम लो। कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी, ना कष्टदायक लगेगी। ये हकीकत है। कुछ अनमोल बातें लिखी हुई थी, मैं आपको बताता हूँ। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। दोस्तों देखो, हमारी ज़िंदगी में जब हम छोटे एज तक होते हैं उस समय तो चलो हमें समझ नहीं होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक एज होती है हमारी। जैसे आज के टाइम तो ये बच्चों की जो ग्रोथ है वो तो फास्ट हो गई है। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ भी फास्ट हो रही है। जैसे जैसे जनरेशन जैसे डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे पृथ्वी डेवलप हो रही है ना इंसान के जरिए, तो वैसे वैसे इंसान भी जल्दी मैच्योर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, मतलब बड़ा हो रहा है। समझदारी चाहे उसमें आए चाहे ना आए, वो बात अलग है। बट जो एक हमारी जो एज होती है ना, आपके मैं बताता हूँ, 15 साल से 20, 22, 25 साल तक की एज लगा लो। इस एज में हमें बहुत इंसान मिलेंगे, चाहे वो आपका कोई चाहने वाला हो, चाहे प्यार करने वाला हो, चाहे दोस्त हो, ठीक है, कोई भी हो। अगर वो बदल भी जाता है ना, देखो बदलता हर इंसान है। जैसे जैसे प्रकृति बदलती है ना, वैसे वैसे इंसान का बदलना भी संभव है। ये संभव ही है, क्योंकि एक इंसान वैसा नहीं रहता हमेशा, वो बदलता ही रहता है। अगर उसे कुछ नया मिल जाए, अच्छा मिल जाए, क्योंकि इंसान हमेशा लालच ही रहता है। चाहे वो अच्छे इंसान के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे किसी वस्तु के लिए हो, चाहे किसी गाड़ी के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, इंसान की इच्छा जो है बढ़ती नहीं है कभी, वो बढ़ती जाती है बस। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में कोई भी आपका साथ का बदलता है तो आपने दुखी नहीं होना है। आपको बस अपने आप को समझाना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। जो मेरे को परमात्मा ने मेरे साथ जो करना है, जो कर रहे हैं, वो अच्छा ही कर रहे हैं, आपके लिए, मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। देखो क्या होता है, हमारे जब अच्छे कर्म चलते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारे पीछे के जो बुरे कर्म होते हैं
वो खत्म हो रहे होते हैं। चाहे आपको उसमें चोट लगे, चाहे आपके साथ कोई गलत चीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस वो ये सोच लो आपके जो बुरे कर्म है वो निकल रहे होते हैं। उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है, उसमें आपने सिर्फ भगवान का स्मरण करना है, परमात्मा का स्मरण करना है। वो दुख आपको निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और नॉर्मली आप उन दुखों को झेल भी पाओगे, सह पाओगे। यह हकीकत है, ठीक है। इसलिए जो बदलता है अपनी आपकी जिंदगी में उसे बदलने दो, कोई बात नहीं। बस आप किसी के साथ गलत मत हो। आप भगवान का नाम अपने मुंह में रखोगे, जुबान में रखोगे ना, आपके साथ ना कभी गलत होगा। चाहे हो भी रहा हो पर आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, जो हो रहा है होने दो। यह हकीकत है, इसको याद रखना। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। जिंदगी में बहुत मोड़ आते हैं ऐसे, जब हमें सिचुएशन का समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है क्या नहीं। बहुत लोग होते हैं जो गलत चीजें करने लग जाते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी है, देखो जो हो रहा है वो होना ही होना है, ठीक है। उसमें टेंशन लेके उस चीज को और खराब नहीं करना है अपने। जब जिंदगी में कुछ भी समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो, बस परमात्मा पर छोड़ दो। आप राम जी पे छोड़ दो, कान्हा जी पे छोड़ दो, बाकी वो देख लेंगे। बस आपने उनका नाम लेना है, उन पे विश्वास रखना है। ये भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता में भी है। कभी भी आपकी जिंदगी की, आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, आप भागवत गीता की शरण ले लो, उसको पढ़ लो, उसको समझो जितना आप समझ सकते हो। भगवान का नाम ले लो, आपके सारी परेशानियों के हल आपको मिल जाएंगे। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, बस आप ये हो जाएंगे, आप इतने दृढ़ हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे ना, आपका हृदय इतना मजबूत हो जाएगा कि आप सब कुछ सह जाओगे हंसते हंसते। यह हकीकत है। श्रीमद् भागवत गीता इतनी, उसे क्या कहते हैं, इतनी बलपूर्वक है ना, वो आपके हृदय को इतना मजबूत कर देगी। वो भगवान का नाम लो, सब कुछ ठीक रहेगा। ये चीज याद रखना आप। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। अब परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो। जिसने आपको बनाया है, जिसने मुझे बनाया है ना, उसने जब आपको पैदा किया है, जब आपको इस पृथ्वी पर वो लाए हैं ना, उसने तभी आपके बारे में सब कुछ सोच रखा है कि क्या करना है क्या नहीं। सब उनके इशारे पे ही है सब कुछ जो चल रहा है। अगर आप सोचते हो आपकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हो। सब कुछ वही है चलाने वाले। आप नाम लो उनका, आपके साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर ये नहीं है जीवन में जरूरी कि आपको धन संपत्ति ना मिल पाई तो आपके साथ अच्छा ही नहीं हो रहा है। ये जो धन संपत्ति, दौलत, पैसा, ये आज के टाइम में इसकी वैल्यू बन चुकी है। पहले के टाइम में कोई वैल्यू नहीं थी इसकी। सिर्फ लोगों को सम्मान किया जाता था, भगवान को याद किया जाता था, लोगों की सेवा की जाती थी, अपना कर्म करते थे सब। बस आज के टाइम में दुनिया जो है पैसे के पीछे पागल हो रखी है और कुछ नहीं है। पैसा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है पैसा, सबसे छोटी चीज है। परमात्मा से कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है आपको क्या देना है। परमात्मा से अपनी इच्छाएं मत मांगो। अगर मांगना है तो उनको मांगो कि आप हमेशा मेरे हृदय में रहो, आप हमेशा मेरे जीवन में रहो, आप हमेशा मेरे साथ रहो। हमेशा ऐसा बोलो कि मुझे अपनी भक्ति में लगाए रखो, हमेशा मैं आपका नाम लेता रहूं। बस इतना कर्म मुझ पे करना, इतना हो जाएगा तो आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। मैं सच बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, इस चीज को याद रखना आप। बुरे समय में यह मत देखो, यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। ठीक है, बुरे समय में हमेशा कभी ये मत सोचो। देखो बुरा समय आया है, सबके जीवन में आता है। ये लोक जो है मृत्यु लोक है, ये इसका नाम ही मृत्यु लोक है। ये तो हम लोगों ने नाम दिए हुए हैं, भारत, इंडिया, अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चाइना, ये सब हमने दिए हुए हैं नाम। ये जो पूरी पृथ्वी है ये सिर्फ इसका नाम जो है मृत्यु लोक है। यहाँ पे ये सत्य है, आपके जीवन में दुख हमेशा आएगा ही आएगा अगर आप भगवान का नाम नहीं लेते हो। भगवान का नाम लेते हो, देखो दुख तब भी आएगा।
बस उसमें क्या होएगा, आपका जो दुख है वो भी हंसते हंसते निकल जाएगा। इस जीवन में अगर आप भगवान का नाम लेते रहे ना, आपका जीवन मैं कह रहा हूं आपको सफल हो जाएगा, ये चीज याद रखना। और इसमें एक लाइन दी थी, यह सोचो कि अब कौन साथ छोड़कर जाएगा। आपने ये भी नहीं सोचना है कि कौन साथ छोड़कर जाएगा, जिसको साथ छोड़कर जाना है जाएगा। जो आएगा दुखों में साथ, वो आएगा, वो हमारे लिए तो आएगा हृदय, उसके लिए हमारे हृदय में प्रेम बढ़ेगा, और वो अपने कर्मों के लिए भी आएगा, ये चीज भी है। और कौन साथ छोड़कर जाएगा, आपको उसके बारे में कभी नहीं सोचना है। आपके साथ आपको बनाने वाला, आपको इस लोक में, इस पृथ्वी में लेके आने वाला परमात्मा सदैव हमेशा आपके साथ है। अगर आप उससे याद करते हो, उसका नाम लेते हो, उनसे बातें करते हो, ठीक है, उनको देखते हो हृदय से, अपनी आंखों से, वो हमेशा साथ रहेगा, ये चीज याद रखना। अगर परमात्मा खुश हो तो सरताज बना देता है, अगर रूठ जाए तो दर दर मोहताज बना देता है। देखो, अगर परमात्मा खुश हो तो सरताज बना देता है। अगर आप परमात्मा, भगवान जो है, ईश्वर जो है, आपसे खुश है ना, वैसे तो सबसे खुशी रहते हैं, चाहे कोई गलत करे, चाहे कोई अच्छा करे, बट जो है लक्ष्मी माता जी, उनकी धर्मपत्नी बताई गई है विष्णु जी की, अगर आप भगवान का ही नाम ले लेते हो ना, तो आपको ऐसा बना देगा भगवान भी, लक्ष्मी जी भी आपके घर पे आएंगी, खुद आएंगी, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। परमात्मा खुश हो तो सरताज बना देगा। परमात्मा खुश होता है तो एक इंसान को एक अच्छे दर्जे पर ले जाता है, इज्जत बना देता है इस संसार में, ताकि आपका नाम रह सके। दौलत कमाना इज्जत नहीं होता, आपके कर्म कमाने, आपको जो अच्छा व्यवहार होगा, आपकी सेवा करना होगा, वही आपके इज्जत देता है। आपके सर का ताज वही होता है, ताकि आगे तक आपको याद रखा जाए। अगर रूठ जाए तो दर दर मोहताज बना देता है। अगर ईश्वर परमात्मा अगर रूठ जाए, अगर आपके बुरे कर्म इतने बुरे हैं, वो इतने बुरे कर्मों का फल भी फिर वैसा ही देंगे। दर दर ठोकर खाने पे मजबूर हो जाओगे, शरीर को अपंग हो जाएगा। अगर आपने इतने बुरे कर्म किए होंगे, जैसा कर्म करोगे वैसा पाना संभव है, ये चीज याद रखना आप। पक्षी एक एक अन्न खाने के खातिर 100 बार झुकता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी एक बार परमात्मा का शुक्रिया नहीं करता। पक्षी हो गया, कोई जानवर हो गया, कोई भी ले लो आप, वो भी अगर दाना, रोटी, कुछ भी घास, कुछ भी खाते हैं तो वो भी सर नीचे करके झुका के खाते हैं। और एक आज के टाइम में इंसान है जो खाना भी फोन देख के खाता है, टीवी देख के खाता है, बातें करते हुए खाता है। पहले का टाइम तो रह गया ही नहीं है बिल्कुल भी। अब पहले इंसान खाना खाने से, अन्न ग्रहण करने से पहले परमात्मा को शुक्रिया करते थे। आज के टाइम में वो बिल्कुल नहीं रहा है। हमें कुछ सीखना चाहिए अपने आसपास की चीज़ों से भी, पक्षियों से, जानवरों से, जिनको आप खुद जाके रोटी देते हो, गैया को देते हो, सबको देते हो, डोगी कुत्ते को देते हो, पक्षियों को देते हो। हमेशा याद रखो, जो आपको इस दुनिया में लाया है, जो इस आपको पृथ्वी में लाया है, जिसने आपको अन्न दिया है, जिसने आपको इतना सुंदर जीवन दिया है, हमेशा उसका शुक्रिया करो अन्न ग्रहण करते हुए। दोस्तों, बस ये अनमोल बातें हैं कुछ जीवन की, इसको हमेशा याद रखना, और हो सके मेरी वीडियो को आगे से आगे पहुंचाइएगा। और जब जब मुझे टाइम मिलता रहेगा, मैं आपके लिए अपने अच्छे विचारों की वीडियो जरूर लाता रहूँगा, ताकि आप भी आगे सबको बता सकें, सबका जीवन अच्छा हो सके। नमस्कार दोस्तों।